Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 10 the first flight book, the second lesson, Nelson Mandela's Long Walk to Freedom. In last video, I have completed up to rebellion. Now, let's go ahead. I did not in the beginning choose to place my people above my family. I did not in a beginning चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली। तो जब वो छोटे थे तब वो अपने फैमिली से ऊपर सोसाइटी को समझते नहीं थे, यानी उनका एक ही टारगेट था कि मेरी जो फैमिली है उसको अच्छी फैसिलिटी मिले। दैट मीन्स दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग ओनली अबाउट हीज फैमिली। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज prevented fulfilling any obligation as a son, brother, फादर एंड हस्बैंड। ओके, तो उनका उस टाइम पर ये टारगेट था कि भाई मैं जो फैमिली में मेरा जन्म हुआ है तो वहाँ पर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एज अ सन तो एज अ सन उसकी ड्यूटी करनी है, ब्रदर वो किसी का भाई है तो वो ड्यूटी कंप्लीट करनी है, अगर वो फादर है तो फादर की ड्यूटी कंप्लीट करनी है, और हस्बैंड है तो हस्बैंड की ड्यूटी कंप्लीट करनी है। यानी जब वो छोटा था तब उसको अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, यानी अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। जो सोसाइटी है उसके बारे में उतना वो सोचता नहीं था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उस टाइम पर उनकी थिंकिंग एज के हिसाब से होती है। जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो उसकी थिंकिंग भी क्या हो जाती है, ब्रॉड होती जाती है। तो जब वो यंग होगा तब ये यंग की उनकी थिंकिंग है, उस टाइम पर वो अपने फैमिली के बारे में सोचता था, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एज अ सन आज उसके फादर मदर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सन से, तो वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी थी। एज अ ब्रदर वो किसी के भाई है तो बहन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंप्लीट करनी होती है। एज अ फादर अगर उनकी शादी हो गई तो उसके जो बच्चे हैं तो वो उनके सन डॉटर यानी वो उनकी जो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट करनी है, और हस्बैंड यानी उसकी जो वाइफ है उसके वो हस्बैंड के नाते हैं, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फुलफिल करनी होती है। तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न, मेरा जन्म ऐसा नहीं हुआ था विथ अ हंगर टू बी फ्री, तो मुझे फ्रीडम लेनी, यानी फ्रीडम की मुझे भूख है, फ्रीडम की मुझे भूख है, इस तरह से मेरा जन्म हुआ नहीं था। यानी जन्म के बाद ऑन द स्पॉट ऐसा नहीं था कि मुझे क्या करनी है, ये फ्रीडम लेनी है। आई वॉज बॉर्न फ्री, वो तो बोलते हैं कि मैं तो बॉर्न फ्री, मेरा जन्म एक जैसे फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, वो हर एक जगह, छोटे बच्चे होते तो उनको ये सब कुछ पता होता नहीं है, और उस टाइम पर जो पेरेंट्स है वो भी उनकी जो जो इच्छा है वो सब क्या करते, फुलफिल करते। यानी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम फ्री है, जबकि उनके बर्थ से पहले ही ये जो अपार्थी नाम का लॉ था उसको अप्लाई तो कर ही दिया था, लेकिन उस टाइम पर उनको पता नहीं था कि ये लॉ में ये रिस्ट्रिक्शन है और इतने इतने टॉर्चर हमारे पर होते हैं, वो उनको कुछ पता नहीं था। यानी वो तो बोलते हम क्या थे, मेरा जन्म जैसे फ्री हुआ था और मैं फ्री था, मैं कुछ भी करना चाहता मैं कर सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हार्ट, मदर्स हार्ट यानी मम्मी के घर के आसपास जो भी फील्ड थी यानी खेत थे वहाँ पर वो फ्रीली भाग सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, हमारे गांव में जो स्ट्रीम जो झरना बहता था क्लीन, उसमें मैं कभी भी क्या कर सकता था, जाकर स्विम कर सकता था। ये सब फ्रीडम थी मेरे पास उस टाइम पर। फ्री टू रोस्ट मेलिस अंडर द स्टार्स, ओके, तो कभी भी वो फ्री था कि रोस्ट यानी सेकना, मिल्स यानी खाने को सेकने के लिए स्टार के नीचे यानी अंधेरे में नाइट में वो कभी भी आग जला सकता था और अपने खाना क्या कर सकता था, पका सकता था। ऐसे फ्रीडम था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वो बुल्स पर बैठकर क्या करता था, जैसे राइड करता था। यानी ये सब फ्रीडम थी। ओके, जब वो छोटा था तो अपने मदर के घर के आसपास जो फील्ड थी वहाँ पर जा सकता था, वहाँ पर एक स्ट्रीम थी, झरना था, तो उसमें वो स्विम कर सकता था। नाइट में अंधेरे में बैठकर कहीं पर भी आग जलाकर वो खाना अपना बना सकता था, उसको सेक सकता था, और बुल्स के ऊपर बैठकर वो राइड कर सकता था। यानी ये सब फ्रीडम
उसको बचपन से थी, यानी ये सब फ्रीडम की वजह से उसको लगता ही नहीं था कि भाई हम कोई ऐसे कोई लॉ में फंसे हुए हैं जिसमें हमें बहुत सारे जो राइट्स है वो छीन लिए, ऐसा उनको कुछ पता नहीं था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबिडेड बाय द कस्टम टू माई ट्राइब, तो धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स, फादर, मदर, उनके जो कस्टम्स होती है, जो ट्राइब यानी उनकी कास्ट, उनकी कास्ट के हिसाब से जो जो कस्टम्स होती है, रीति रिवाज होते हैं, वो उनको ओबेड करता था। हर एक लोग करते, इसी तरह से वो भी क्या करते थे, वो सब ट्रेडिशन को क्या करते थे, ओबे करते थे। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, तो उस टाइम पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि यहाँ के जो मैन यानी उनके जो रिलेटिव है, फैमिली मेम्बर्स है, उनके जो कास्ट के हैं, वो जो कोई लॉ उनको बताते उसको वो मान लेते थे। और गॉड ने जो रूल्स बनाए हैं, और इस तरह से हमें यानी ट्रेडिशन जो बोलते हैं वो दैट इज़, जैसे हमारे जो पूर्वज है वो लोग जो जिस तरह से काम करते हैं इस तरह से हम करें, तो वो हमारे फादर ने नहीं बनाए, लेकिन वो पहले से बने हुए, यानी हम उसको बोलते हैं भाई गॉड ने इस तरह से कहा है, इस तरह से हमें क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे कि आज बताया कोई इंसान मरता है तो बार करते हैं, ओके, उसके बाद वो मरने के बाद हर साल क्या करते हैं, उसका श्राद्ध करते हैं। तो ये सब क्या है, ट्रेडिशन हो गई। तो ये ट्रेडिशन जिस तरह से उनके फैमिली में चल रही थी, उसको सबको वो क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, ओके। तो उसमें उनको कोई ट्रबल नहीं था कि मैन ने, इंसान ने जो लॉ बना है या गॉड ने बना है, जिसने भी जो लॉ बनाया उसको फॉलो अप करने में ये जो नेल्सन मंडेला थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और वो उनको अच्छी तरह से क्या करते थे, फॉलो करते थे। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये जो पैराग्राफ है वो यहाँ तक आपका लेसन कंप्लीट हुआ, आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यही जो वीडियो है उसको बार क्या करो, सुनते रहो, और आपको एक PDF दी जाएगी जिसमें आपको होमवर्क दिया होगा, वो होमवर्क आपको कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।